लेकिन वो माँ के गोद में रहने के लिए ही दुनिया में नहीं आए। वो माँ के गोद में रहे, लेकिन उसके बाद वो क्रूस पे मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे। हालेलुया। और तीसरे दिन जी उठ के आज वो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर में। यीशु यहां तक सीमित नहीं है, वो यीशु तो आज हमारे हृदय में राज करता है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। आज हम लोग कुछ मरियम के विषय में बातों को सीखने वाले हैं। अभी यीशु की मां का नाम मरियम है, जिसके कारण आज बहुत सारे भाई बहन जो है मरियम को माता मरियम करके कहते हैं। सुना है आपने? सुना है आपने? अच्छा, इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग मरियम की वर्शिप भी करते हैं, आराधना भी करते हैं। अभी आप लोग बहुत सारे ऐसे जगहों के बारे में जानते होंगे जहां पे लोग यीशु की कम आराधना, मरियम की ज्यादा आराधना करते हैं। लेकिन वो माँ के गोद में रहने के लिए ही दुनिया में नहीं आए। वो माँ के गोद में रहे, लेकिन उसके बाद वो क्रूस पे मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे। हालेलुया। और तीसरे दिन जी उठ के आज वो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर में। यीशु यहां तक सीमित नहीं है, वो यीशु तो आज हमारे हृदय में राज करता है। हालेलुया। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी भाई बहन हैं जो बाइबल के बारे में थोड़ा कम जानते, तो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हमें मरियम की आराधना, वर्शिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। हम बाइबल में से देखेंगे, मेरे मन की बातें में कुछ नहीं पता। तैयार है सब लोग? ठीक है। अब पहला देखेंगे क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है कि लोग मरियम की वर्शिप करते हैं। निकाले लूका की किताब, उसका पहला अध्याय 30 वचन को हम लोग इस समय पढ़े। सबसे मेन और अहम कारण आज लोग मरियम की वर्शिप करते हैं, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि अचानक में स्वर्गदूत प्रकट हो जाते मरियम के घर में और एक आके मैसेज देता है। कौन आके मैसेज दे रहा है? स्वर्गदूत, गैब्रियल स्वर्गदूत आता है ना, मैसेंजर। मरियम के घर पे अचानक आ जाते हैं और एक संदेश देते हैं। अब संदेश क्या था, आगे उसको कंटिन्यू पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पहली बात, स्वर्गदूत आके ये संदेश दे रहा है, मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे, और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न होगा। मैं ट्रूली हार्ट से, अपने पूरे हृदय से मरियम का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मरियम ने उस समय जो चैलेंज को स्वीकारा ना, वो कोई साधारण बात नहीं थी। हालेलुया। अच्छा, क्या संदेश दे रहा है स्वर्गदूत मालूम है? स्वर्गदूत आके एक जवान महिला को, एक जवान लड़की को यह आके संदेश दे रहा है, देख तू गर्भवती होने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख तू गर्भवती होने, और तू पवित्र आत्मा से गर्भवती है। अब जो ये बातचीत चल रही है ना, ये बंद कमरे में बातचीत चल रही है, अनाउंसमेंट पूरी दुनिया में नहीं हो रही है कि इधर मरियम गर्भवती होने वाली है। क्योंकि यशायाह की किताब में भविष्यवाणी जो हुई थी, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने, जितनों ने भविष्यवाणी की थी ना, वो भविष्यवाणी क्या थी मालूम है? कुंवारी गर्भवती होगी। किधर पढ़ा है मरियम गर्भवती होगी? किधर नहीं पढ़ा है, लिखा भी नहीं है। लिखा है वहां पे कुंवारी गर्भवती होगी। अब जो
बातचीत स्वर्गदूत और मरियम के बीच में चल रही है, वो बंद कमरे में चल रही है। हालेलुया। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। समझो मरियम की जगह पे आप होते और लोगों को पता चला कि आप शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गए, गर्भवती हो गए, तो लोग आपके इस बात पे बिलीव करेंगे क्या? आप बोलोगे पवित्र आत्मा की ओर से ये है, परमेश्वर की ओर से ये है, लोग विश्वास करेंगे क्या? लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे। चलो अभी का समय ठीक है, लोग एक समय के बाद माफ भी कर देते, भूल भी जाते, और कहीं ने तो कहीं परिवार थोड़ा विरोध करता है। अगर शादी से पहले अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है ना अपनी गलती के कारण, तो थोड़ा विरोध हो जाता है, मारते पीटते, फिर स्वीकार भी लेते। कई केस मैंने देखे, समय के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन उस समय का यहूदियों का लॉ क्या था मालूम है? उस समय यहूदियों का यह रूल था कि अगर शादी से पहले कोई भी महिला अगर गर्भवती होती है तो उसको पथराव करके मार देने का सुना है आपने? हालेलुया। शादी से पहले अगर ये खबर आए कि कोई भी महिला शादी से पहले व्यभिचार के कारण अगर गर्भवती हो गई, उसकी कहानी खत्म, उसको मार डालने का लिखा है व्यवस्था में। ये मूसा का व्यवस्था ये उस समय कहता था, उसको पथराव कर करके जब तक वो मर ना जाए उसे मार डाले। हालेलुया। और देखो स्वर्गदूत आके एक चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज क्या था? कि मरियम तू गर्भवती होने वाली है। बिना संकोच किए, बिना डरे, निडरता के साथ मरियम खड़ा होके कहती है, अगर ये प्रभु की इच्छा है तो मेरे साथ होने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु के कामों के लिए समर्पित हो जाती है। आज जवान लड़कियों से मैं ये कहना चाहता हूं, देखो आपको मरियम के जीवन से एक चीज सीखने मिलता है, उसने परमेश्वर के कामों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसका जान खतरे पे उसने डाल दिया। आज हम प्रभु की सेवा करने से पहले कई बार क्या कर नहीं सोचते, कई ख्यालों को लेकर आते दिमाग, लेकिन उसने क्या कर दिया? अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। परमेश्वर ने भी उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल भी किया। हालेलुया। मैं अभी मेरे पॉइंट पे आता हूं। स्वर्गदूत मरियम के पास आया, यहां पे मैसेज दे रहा है कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होने वाली है। बातचीत सुनने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था उस समय? नहीं था, वहां पे कोई नहीं सुन रहा था, केवल गैब्रियल स्वर्गदूत और मरियम के बीच में बातचीत चल रही है। हालेलुया। अब ये स्वीकार लेती है कि यस, मैं प्रभु के इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मान के चलो इतने बड़े चैलेंज को। मरियम के पास वो चुनौती जब स्वर्गदूत ने लेकर आया, अगर मरियम कहती नहीं होगा मेरे से, जैसा आज बहुत सारे लोग बोलते रहे, ये हमसे सेवा नहीं होगा, ये पास्टर ये पॉसिबल नहीं है, पास्टर ये पॉसिबल नहीं। मान के चलो स्वर्गदूत को अगर मरियम रिप्लाई करती ये मेरे से नहीं होगा, तो क्या होता? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वहां पे मरियम परमेश्वर के प्लान को अगर रिजेक्ट करती थी, वो कहती थी मुझसे नहीं होगा ये चीज, मेरा जान खतरे पे आ जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है उस समय पूरी दुनिया में एक मरियम ही अकेली कुंवारी थी? एक मरियम ही अकेली धर्मी थी? और भी थे। अगर वो ना करती तो प्रभु का प्लान किसी और के पास चले जाता था। हालेलुया। इसके लिए तो खुदा का वचन कहता, अगर तुम चुप बैठेगे ना तो मैं तो पत्थर का भी इस्तेमाल करूंगा अपनी महिमा करने के लिए। परमेश्वर का काम किसी पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ये निर्भर नहीं होता। इसके लिए मैंने पुराने नियम से आपको बताया, यीशु मसीह की जब आने की भविष्यवाणी जब हुई थी तो वहां पे पर्टिकुलर स्त्री का नाम मेंशन नहीं था कि मरियम से यीशु मसीह का जन्म होगा। हालेलुया। मरियम का नाम मेंशन नहीं था, भविष्यवक्ताओं ने मरियम का नाम नहीं बताया था, केवल कहा था
कुंवारी गर्भवती होगी और हालेलुया। पहला बात हमको ये समझने की जरूरत है कि उसने वहां पे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने उसको उसके महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल किया। अगर वो मना करती तो परमेश्वर का प्लान किसी और पे शिफ्ट हो जाता। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर काम के लिए केवल मरियम ही चुनी गई थी। आज भी खुदा के कामों के लिए पर्टिकुलर अगर एक व्यक्ति वफादार नहीं रहता है तो प्रभु का राज्य दूसरे के द्वारा बढ़ता है। समझ में आ रहा है? और दूसरा नहीं करता है, तीसरे के द्वारा होता है। और कोई भी नहीं तैयार होते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा तो पत्थरों से भी करवाता है। जब स्तुति के लिए कोई नहीं रहते हैं तो परमेश्वर किसी के स्तुति पे डिपेंड नहीं होता है। वो तो बर्ड्स, चिड़िया, वो भी परमेश्वर की स्तुति करना चालू कर देते हैं। हालेलुया। आपको ये समझाना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो मरियम ही केवल परमेश्वर की ओर से चुनी हुई महिला नहीं थी। हाँ, वो चुनी तब गई जब उसने खुदा के कामों के लिए करने को यस कहा, यस मैं तैयार हूं। उधर वो अपॉइंट हो गई, अनॉइंटिंग उतरा, सामर्थ उतरा, महिमा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। जब आप यस बोलते हो, मुझे करना है, अभिषेक भी उतरेगा, कॉलिंग भी उतरेगा, महिमा भी उतरेगा, सामर्थ भी उतरेगा। नहीं बोलेगे, प्लान किसी और के पास चले जाएगा, अनॉइंटिंग किसी और के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सामर्थ किसी और के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूं? मरियम एक धन्य स्त्री जरूर है और मैं पूरा हृदय से मरियम का सम्मान करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उसने वो काम कर दिखाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ईश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई देवी है या कोई वो परमेश्वर है। वर्शिप के लिए केवल परमेश्वर ही योग्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे प्रमुख कारण मैंने आपको बताया क्यों लोग मरियम की आराधना करते हैं। जिसके पीछे रीजन है, वो बोलते हैं कि यीशु मसीह का बॉर्न, यीशु मसीह का जन्म धरती पे मरियम के द्वारा हुआ। मरियम की वर्शिप क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं यीशु मसीह बहुत पवित्र है। टोटली हम एग्री है, यीशु मसीह पवित्र है। आप सब सहमत है इस बात से? तो पवित्र यीशु मसीह से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। हालेलुया। वो कहते हैं इस प्रकार से, हमें जब भी अपनी बातें यीशु तक पहुंचाना है, पहला मां के पास जाना है, मां से विनती करना है, फिर मां हमारी प्रार्थना लेकर यीशु के पास जाएगी। बोले यीशु मसीह मां की बातें 100% सुनेंगे। लेकिन अगर ठीक से बाइबल पढ़ोगे तो वहां पे यह भी लिखा है, जब यीशु की मां, यीशु के भाई, यीशु के बहन यीशु से मिलने आते, चेले बोलते तेरी माता, तेरे भाई, तेरे बहन तुझसे मिलने आए, तो यीशु मसीह उत्तर क्या देते हैं? मेरी मां, मेरा भाई, मेरा परिवार वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते। और यीशु मसीह कहते तुम मेरे माता हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बहन हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 1, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी प्रार्थना डायरेक्ट भी प्रभु सुनता है। कैसा ये प्रूफ होता है? हम बाइबल में से देखेंगे, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो कुछ लोग कहेंगे आप अपने मन की बात बोल रहे हो। मैं बाइबल में से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम डायरेक्ट यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। निकाले इस समय मत्ती की किताब 27 अध्याय और उसका 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। अब यीशु ने चिल्ला के प्राण छोड़ दिया। जब यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद एक जबरदस्त एक वहां पे घटना होती है और वो कुछ हमें बातें सिखाती है। देखो, हाँ। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जैसे यीशु मसीह का मृत्यु हो जाता है तो क्या होता है मालूम है? जो मंदिर होता है
पवित्र स्थान होता है उसका पर्दा फट जाता है। हालेलुया। क्या ऐसा कारण था मंदिर का पर्दा फट गया? रीजन क्या था? तो हमको थोड़ा पुराने नियम में जाना पड़ेगा। पता है आपको, पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर में साधारण व्यक्ति को जाने का इजाजत नहीं था। कोई भी साधारण व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकता था। उस समय अगर परमेश्वर के मंदिर में महापवित्र स्थान में किसी को प्रवेश करने का अगर इजाजत था तो केवल लेवियों को, याजकों को ही परमिशन था जाने का। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान होता था वहां पे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता था, कोई साधारण व्यक्ति ने, केवल याजक के पास ये अथॉरिटी था, महायाजक के पास ये अथॉरिटी था कि वो ही जाके परमेश्वर की आराधना कर सकता है, वो ही जाके परमेश्वर से बातें कर सकता है। दूसरा किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं था। हालेलुया। अच्छा, आपने अगर पुराना नियम पढ़ा है तो याजक भी जब अंदर प्रवेश करता था तो ऐसे ही उठ सूट के प्रवेश नहीं करना है, तो खास तैयारी करनी होती थी। सबसे पहले तो अपने आप को पवित्र करना होता था, अपने आप को पूरा जांचना पड़ता था उसे। कुछ छल की बातें, कुछ अपवित्र बातें, पूरे साल के दरमियान में अगर कुछ किया है तो पहले वो प्रयाश्चित करेगा, पहले वो तैयारी करेगा अपने आप। फिर इतना ही न होते हुए जब उसको लोग अंदर भेजते थे, मंदिर के अंदर महापवित्र स्थान में जब याजक को भेजा जाता था तो उसके पैर में घुंघरू लगाया जाता था और रस्सी बांध के घुंघरू लगा के अंदर भेजा जाता था। वो घुंघरू का अर्थ क्या होता था मालूम है? जब याजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था घुंघरू का आवाज आता था। जब परमेश्वर से बातें कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, आराधना कर रहा है, आवाज आएगा छन 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 छन। अगर आवाज बंद, बाहर वाले को पता चल गया, अंदर आवाज बंद हो गया, अंदर जाके निकालेगा भी नहीं कोई, क्योंकि अंदर अगर चला गया तो वो भी भस्म हो जाएगा। ये पुराना नियम था। अगर अंदर याजक मर गया पाप के कारण, उसने कुछ गलती करके, समझो व्यभिचार करके ही अंदर गया है, वो दुनिया से छुपा दिया उसने, झूठ बोल के ही अंदर गया, समय इमीडिएटली न्याय आ जाता था। हालेलुया। अंदर उसकी अगर मृत्यु हो गई, मतलब छन छन आवाज बंद हो गया, तो बाहर वाले को पता चल जाता था कि अंदर याजक टपक गए, उसकी कहानी खत्म हो गई। तो उसका बॉडी निकालने के लिए अंदर जाते भी नहीं थे, वो रस्सी जो पैर में बांधा जाता था ना, उसको ऐसा खींच के निकाल लेते थे, खींच के उसको बाहर निकाल। हालेलुया। चाहे अब्राहम हो, चाहे मूसा हो, चाहे दाऊद हो, चाहे याकूब हो, चाहे यशायाह हो, चाहे यिर्मयाह हो, चाहे कोई भी आप बाइबल में से बड़े कैरेक्टर को ले लो, जिसको परमेश्वर ने अपना मित्र तक कहा, अपना दोस्त बोला, दिल का करीबी व्यक्ति बोला कि दाऊद मेरा मन का पसंदीदार व्यक्ति है। चाहे दाऊद हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे इसहाक हो, चाहे आदम हो, या चाहे यशायाह हो, बाइबल में से कोई भी भविष्यवक्ता के नाम को ले लो, कोई भी परमेश्वर को पिता करके पुकारता नहीं था, क्योंकि किसी के पास भी यह हक नहीं था कि परमेश्वर को पिता करके कहे। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, उसका लहू बहाने के द्वारा आज मेरे और आपके पास ये अथॉरिटी है कि हम परमेश्वर को अब्बा और पिता करके पुकारते हैं। हालेलुया। अब सुनो भाइयों बहनों, जो कहते हैं हमारी प्रार्थना मरियम से हमें करना है, क्या एक बेटा अपने बाप से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है? क्या एक बाप से अपना बेटा, अपना संतान डायरेक्ट बात नहीं करता है? या भी बहुत सारे बच्चे पापा से कुछ मांगना है तो डायरेक्ट पापा को बोलते कि नहीं बोलते? प्रेज द लॉर्ड। पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है, और वो अधिकार, वो अथॉरिटी क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने हमें दिया।
इसके लिए मंदिर का पर्दा फट गया, और मंदिर का पर्दा फटने का मतलब है अभी परमेश्वर के राज्य में हर एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। केवल याजक ही नहीं, केवल महायाजक ही नहीं, हर एक वो जन, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पवित्र हो, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, हर एक व्यक्ति पवित्र स्थान में परमेश्वर के प्रवेश कर सकता है। उसके लिए हमें कोई ब्लूटूथ कनेक्शन की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा डिवाइस में पहला कनेक्ट होने का, फिर उसके सोर्स से हमारा सिस्टम चलना चाहिए। हालेलुया। मरियम से प्रार्थना करने से यह बेहतर है कि अपने अब्बा, अपने पिता से हम डायरेक्ट बात करें। क्या प्रूफ है पास्टर? वचन में ये कहां पर लिखा हो? निकाले, वचन हमें बताता है। गलतियों की किताब 4 अध्याय 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। सुनो, तुम लोग अभी दास नहीं हो, परमेश्वर के राज्य में तुम दास नहीं हो, परंतु बाइबल बताती है तुम पुत्र हो, तुम बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। प्रभु ने हमको ऐसे गुलाम की तरह नहीं बुलाया कि हम अपनी प्रार्थना को पहुंचाने के लिए किसी एक सोर्स का सहारा है। हम कितने धन्य हैं कि हम परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारते हैं, और बाइबल हमें अथॉरिटी देती है। आगे वचन पढ़ना। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हाँ, अभी वारिस भी है। अभी वारिस का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? एक बाप का जितना जायदाद होता है ना, उसका पूरा हकदार एक वारिस होता है। हालेलुया। बैंक में जब अकाउंट ओपन करते या इंश्योरेंस लेते तो लोग पूछते ना वारिस कौन रहेगा, तो 2 बेटों के बीच में झगड़ा होता है, मेरे को रखो, वो बोलता है मेरे को रखो। चलो ठीक है, अभी ऑप्शंस बहुत है, 2 लोग को भी रख पाते। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन क्या कहता है मालूम है? हम परमेश्वर के वारिस है। बोलो, हम परमेश्वर के वारिस है। लेकिन फिर भी आज कई सारे लोगों की प्रार्थना कैसे होती है मालूम है? सुनो, प्रभु की उपस्थिति में जाते ना, इतने दिन बनते, इतने नम्र बनते, प्रभु के पास निकट जाके बोलते, प्रभु मेरी क्या औकात है, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो मकोड़ा हूं, मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो सुअर हूं। ऐसे विश्वासी प्रार्थना करते। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कभी कभी मन करता है प्रार्थना खत्म होने के बाद उनको सुअर ही बोलूं, उनको कीड़े करके पुकारूं। अच्छा लगेगा? तुम कीड़े मकोड़े सुअर नहीं है, तुमको खुदा ने कुत्ते का दर्जा नहीं दिया है, सुअर का दर्जा नहीं दिया है, कीड़े मकोड़े का दर्जा नहीं दिया है। तुम खुदा के राज्य में उसके वारिस हो। हालेलुया। अगर तुम वारिस है तो तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम्हारे पास अधिकार है। और यीशु ने क्या बोला मालूम है? मैं तो तुम्हें ये अधिकार देते हुए जाता हूं कि जो काम मैंने किया है ना, उससे भी दुगना तुम करोगे मेरे नाम से। फिर क्यों दूसरा नाम चाहिए? क्यों दूसरा नाम चाहिए? हालेलुया। आकाश में, धरती पे केवल एक ही नाम आराधना के योग्य है, और वो नाम है यीशु। ये बाइबल बताती है, हमें बाइबल बताती है। हालेलुया। फिर क्या हम मरियम के विषय में क्या कहें? तो केवल यही बाइबल हमें बताती है वो धन्य स्त्री है। और हम हृदय से, मैं कई बार मरियम का मिसाल देता हूँ, कई बार उदाहरण देता हूँ, कई बार मैं लोगों को समझाता हूँ कि मरियम ने जो गट्स दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, सच में तारीफ के योग्य है। वो धन्य कहलाएगी, और हम धन्य कहते हैं उसको, लेकिन हम वर्शिप नहीं करते, हम आराधना नहीं करते, क्योंकि सृष्टि पे केवल आराधना के योग्य परमेश्वर है। कभी कोई आके बोले उधर कैंडल चलाने से ऐसा हो जाएगा, घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और क्यों खुदा को आपको वो सब चीजें देने की जरूरत है जो खुदा ने ही आपको दिया है? हालेलुया। वो क्या कहता है? आकाश मेरा सिंहासन है
पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे तो तुम्हारा केवल जीवन चाहिए। जीवन दे दो, तुम मेरे वारिस हो जाओगे, बेटा हो जाओगे, बेटी हो जाओगे। हालेलुया। और एक बेटी को पूरा पूरा अथॉरिटी है अपने बाप के हर एक चीजों पे। हालेलुया। तो चाहे वो धरती की बात हो, क्योंकि धरती भी मेरे बाप की है, स्वर्ग भी मेरे बाप का है। हालेलुया।